बीपीएससी ने जारी की है तुगलकी फरमान या फिर दी है एक जोरदार का झटका राहत के साथ। देखते हैं बीपीएससी के आखिर ये नई फरमान किस हद तक छात्रों को सुविधा मुहैया कराती है। तो चलिए देख लें। अभी हाल ही में जैसा आप लोग जान रहे थे कि बीपीएससी जो है अपना सिलेबस पैटर्न को कुछ बदलने जा रहा है, तो बहुत ही जल्दबाजी को दिखाते हुए बीपीएससी ने आखिरकार ये फैसला कर ही लिया और सामने आ गया हम लोग पास ये बीपीएससी का नोटिस। देख लिया जाए आखिर बीपीएससी अपने इस नोटिस में क्या कहना चाह रही है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने, जैसा कि आप लोग पहले से भी जान रहे थे कि 67 का जो धांधली हुआ, उस धांधली को देखते हुए बीपीएससी ने सभी छात्रों से यह अपील की थी कि वो अपना मंतव्य रखें। और जैसा कि आप लोग ने देखा कि बीपीएससी पीटी फॉर्म जो 68 का भरवा रही थी, उसमें ये ऑप्शन भी दे रखी है कि इसमें पीटी में निगेटिव मार्किंग हो या ना हो, कुछ क्वेश्चन पे हो या फिर पूरे क्वेश्चन पर होना चाहिए। तो उसका भी जिक्र बीपीएससी ने इस माध्यम से रखा है। तो देख लें, यहाँ देखा जा रहा है 68 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 8, 1 और 2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों के से प्राप्त मंतव्य निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्म ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रक्रिया के लिए आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगी, और इसी के वजह अगर आपका ये एक आंसर गलत होता है तब का 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इससे तो हम लोग पहले भी वाकिफ थे कि बीपीएससी ऐसा ही कुछ नया अपडेट लाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है वो मेंस का एग्ज़ाम को देखा जाए तो यहाँ देखने को मिलता है बीपीएससी ने अपने मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न में भारी भरकम, जिसे कहते हैं तूफान ला देना, हिला देना, ऐसा ही इन्होंने कुछ परिवर्तन लाया है, चेंजिंग लाया है। पीटी में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस निगेटिव मार्किंग हम लोग को देखने को नया मिलेगा। लेकिन बात अगर करें इसकी मेंस को लेकर के, तो मेंस को लेकर के भारी भरकम जैसा कि परिवर्तन लाया है, ये तो पूरी एग्ज़ाम पैटर्न को बदल दिया है। अब क्या करेगा वो जो बच्चे 4 साल 5 साल से किसी ऑप्शनल को लेकर के पढ़ रहे थे, उस ऑप्शनल का आखिर होगा क्या उसे फिर से नए सिरे से तैयारी अपनी शुरू करनी होगी? तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करते हुए आज इसे देखने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं आखिर बीपीएससी ने अपने इस फरमान में क्या जाहिर करने की कोशिश की है। तो 2 में जैसा कंडिका 8(2) का मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के बारे में उन्होंने जो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के समस्या को समाधान करने का प्रयास किया है। आखिर इस समस्या को सुधारने और इसे समस्या मुक्त करने के लिए आखिर क्या प्रयास है, उसे ही हम लोग आज देखेंगे। तो हालांकि परिवर्तन में देखा जाए तो जैसे कि हिंदी पहले भी थी, समान हिंदी 100 मार्क्स की, वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है। ये पहले भी पासिंग मार्क्स था, अभी भी सिर्फ इसको पास करना है, जो इजली सभी लड़के लगभग कर ही लेते हैं। इसमें फेल जैसी कोई चीज़ तो अभी तक सामने नहीं आई है। थोड़ी बहुत कोशिश करके लड़के इसमें अच्छा खासा मार्क्स गेन कर लेते हैं। और समान अध्ययन पार्ट 1 जो है वो भी अभी भी पहले की जैसा 300 मार्क्स का ही है, जिसे आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए 300 मार्क्स का। समान अध्ययन 2 वो भी 300 मार्क्स का ही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है।
इसमें भी 3 घंटा का समय वही रहेगा जो पहले था। हाँ, परिवर्तन देखने को मिल रहा है यहाँ निबंध में। आप लोग यहाँ एक बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो जो यूपीएससी पैटर्न पर एग्जाम होती है वो पैटर्न अब बिहार बीपीएससी कराने जा रही है। इसके लिए बहुत ही बड़ा झटका। ये झटका उन स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया करते थे ऑप्शनल पे। अब इसे ऑप्शनल के जगह पर निबंध में भारी भरकम परिवर्तन के साथ जूझना पड़ सकता है। ये निबंध पूरी 300 मार्क्स की है और इससे भी बाकी बड़ी बात ये है कि इसे काउंट किया जाएगा आपका मेरिट बनाते समय। वाह, गजब, बीपीएससी ने तो तहलका मचा दिया। आगे देख ले आखिर और क्या परिवर्तन लाई है बीपीएससी ने। तो ये देखिए 4 से लेकर 47 तक जो दिया है वैकल्पिक विषय जो कि चुनने को रहता है, उसमें ये देखिए वैकल्पिक विषय जो है एमसीक्यू बेस कर दिया है। जो अभी तक आप लोग वैकल्पिक सब्जेक्ट जो चुनते थे और वो जो लिखने का प्रयास करते थे 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्रतिदिन, अब वो समय चला गया है। अब वही समय आपको निबंध के लिए निकालने होंगे और वैकल्पिक विषय के लिए अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एमसीक्यू बेस आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी 3 घंटा का समय मुहैया कराया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। इसका कहने का मतलब तो लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही होगा, जो हालांकि अभी इसका क्लियर नहीं किया है आयोग ने कि इसे किस आधार पर एमसीक्यू लिया जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं, कहने का मतलब ये 100 क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी। हाँ, मार्क्स उसमें कम कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं आगे आखिर क्या कुछ खास है। खास तो यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है निबंध और वैकल्पिक विषय के बारे में। एक निबंध को एक्स्ट्रा जोड़ दिया और वैकल्पिक विषय जो था उसे हटा करके एमसीक्यू बेस कर दिया और 100 मार्क्स का कर दिया है। और देखिए कुछ नीचे एक्स्ट्रा है तो इस विषय में अच्छा, तो ये वैकल्पिक विषय के बारे में कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित। इसका मतलब साफ है कि जो जनरल के छात्र हैं उन्हें इस वैकल्पिक विषय में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा मिनिमम। और जो आपका ओबीसी के छात्र होंगे उनके लिए 36.5% तथा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित है उसके लिए 34 एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है एवं महिला भी उसमें इंक्लूडिंग है और दिव्यांग उम्मीदवार भी रहेंगे उसके लिए 32% मिनिमम मार्क्स जो लाना अनिवार्य है। बाकी इसमें जो है मेधा सूची के प्रयोजनार्थ जो कहा गया है कि मेधा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसका मतलब इसका कोई वेटेज नहीं रह गया। अब देखिए यही कुछ खास था इसमें। अब जो है वैकल्पिक विषय का कोई खास वेटेज नहीं रह गया। अब ये सिर्फ पास मार्क्स रह गया, क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ इसमें लाना है आपको इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है कि इससे आपका मेरिट बनेगा। समझिए तो इसका एक तरह से वेटेज पूरा ख़त्म करके और निबंध को इसका सारा वेटेज निबंध में दे दिया गया, यानी कि यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है
पीपीएससी भी अब यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है। चलिए, और तो कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा। एक छोटा सा सूचना नीचे भी है कि जो 68 का पीटी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसका डेट बढ़ा दिया गया है। अब वो 20/12/2022 जो लास्ट डेट था उसे अग्रसारित करते हुए 30/12/2022 कर दिया गया है। यही सूचना था आप लोग के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम होने जा रही है आपका, तैयार रहिएगा। फरवरी में पीटी होगा इसका, और आने वाले दिनों में जल्द ही मेंस के बारे में और कुछ डिटेल जैसे सूचना हमें मिलती है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और एक चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निबंध का जो कुछ नया परिवर्तन देख रहे हैं इसके विषय में भी हम लोग जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। और इस चैनल पर ये निबंध का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा आप लोग को। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। ये निबंध का हम लोग एक पूरा सिलेबस तैयार करके आप लोग के सामने लाएंगे, और इसको बहुत ही इजी और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये लक्ष्य को सामने रखते हुए कि वैकल्पिक विषय में जो मार्क्स हम लोग लाते थे उससे कहीं ज़्यादा और बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार कर सके। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ। धन्यवाद।